देखिए, मैंने जो ये विषय आपके सामने रखा है वो आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में है। इसका पिछला भाग मैं आपको सामने रख चुका हूँ और अगला भाग अब मैं आपके सामने उसके आगे के हिस्सा रखने जा रहा हूँ। अब देखिए, होता क्या है, इसमें व्यवधान क्यों आते हैं, हम क्यों कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, हम क्यों ईश्वर का परामर्श नहीं सुनते हैं, क्यों हम अपने हृदय को पवित्र, दयालु और प्रकाशवान नहीं बनाना चाहते हैं। इसके लिए रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन चाहिए, छल छिद्र नहीं चाहिए, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हृदय छल छिद्र रहित होना चाहिए, तभी हम इसको प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बहावला कहते हैं तीन बहुत बड़े अवरोध हैं जो मनुष्य के इस रास्ते में आते हैं। जो उसका रास्ता है आध्यात्मिकता का, जो उसका रास्ता है ईश्वर के सानिध्य में पहुंचने का, आत्मा के सामने तीन बड़े अवरोध आते हैं और बहुत मुश्किल है। एक और अवरोध है सांसारिक चीजों का मोह, सांसारिकता का मोह। पूरी दुनिया के दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और परमात्मा भी मेरा और धर्म भी मेरा, सब मेरा। एक वो होते हैं, तो जब कभी उनका कुछ जाता है तो रोते हैं, क्योंकि सब उनका है तो रोते हैं। एक्चुअली उनका है नहीं, वो तो पलक झपकते जा सकता है। जिस दिन शरीर छूटा नहीं कि तब से सब चला गया। तो परमात्मा हंसता है, सोचता है तो सब मेरा, मैंने इसको दे दिया है, अब ये अपना अपना कह रहा है। और यही माया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, और सो सब माया जानो भाई। तो जो दृश्य और अदृश्य जगत है, जहां तक हमारा मन जाता है, वो सब माया है, छल है। और इसको हम आगे हमें निकलना है, इसके परे हमें जाना है। तो बहावला कहते हैं कि संसार जो है वो तुम्हारा नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, कि वो सोचते हैं सब मेरा है और परमात्मा को भी अपना मान लेते हैं और धर्म को भी अपना मानते हैं। एक वो लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कुछ भी अपना नहीं मानते हैं। वो कहते हैं सब परमात्मा का है और मैं भी परमात्मा का हूं और धर्म भी परमात्मा का है। तो जब सब उसने परमात्मा को ही दे दिया तो उसके योग क्षेम का वहन परमात्मा ही करता है। ये गीता में कहा गया है। योग माने उसे क्या चाहिए यात्रा में, और क्षेम माने उस योग की रक्षा भी बनी रहे। तो वो परमात्मा के हाथ में आ जाता है उसका सब काम, वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। तो जो चीज़ें शुरू में मैंने बताया था कि एक तो आस्था, जो चीज़ें अभी हमने सुनी उनमें हमारी आस्था हो, और दूसरा उनके प्रति समर्पण का भाव। जो परमात्मा ने कहा हमें दिल से उसे स्वीकार करना है, जो हमें मार्गदर्शन मिला है उसे हमें दिल से स्वीकार करना है। तो सब परमात्मा का है, सब झंझट से मुक्ति मिल गई। जब सब परमात्मा का है, वो जाने उसका काम जाने, हमसे कोई मतलब ही नहीं। कल मैं आ रहा था जब यहाँ के लिए, याकूबपुर से चला, तो जितने काम बेला में मुझे निपटाने थे, पहला स्थान बेला पड़ा, तुरंत खट 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 निपट गए। एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना था, तो अंदर जब प्रवेश करे तो वहाँ एक शिष्य हमारा रहता था वार्ड बॉय, तो वो पहले ही सामने आ गया। उससे मैंने बता दिया ये करा देना, क्योंकि परमात्मा तो अब साथ हो गए ना। अब्दुल बा मैं जब चला तो मैंने कहा अब्दुल बा या तो साथ चलना है, किसी को भेज देना हमारे साथ में। ये कहते हो कभी परमात्मा से कि हमारे साथ भेज देना सुरक्षा के लिए, जिससे हम टाइम से पहुंच जाएं। तो यहाँ काम ये हो गया। इसके बाद इटावा में प्रवेश किया
तो रेलवे लाइन थी तो वो फाटक बंद था, और जैसे किनारे में वहाँ पहुँचा फाटक खुल गया। तो हमारे साथ जो ड्राइवर था, सर फाटक अभी क्यों खुल गया तुरंत? हमने कहा कोई अरेंज कर रहा है, तुम क्यों परेशान। और हमें मालूम नहीं था ये जहाँ मैं रुका हुआ हूँ होटल में। तो जब मैं आया तो बिल्कुल रोड पर ही था, हमारी गाड़ी बिल्कुल वहीं से होके निकल रही थी। तो हमने कहा पार्किंग तो यही आ गया। सब व्यवस्था वही करता है। किसकी? जो ये भाव जो जिसके अंदर, कहने की बात नहीं है, जिसके अंदर ये भाव है कि सब तेरा है, तू जान। यात्रा उसके लिए है, खाना उसके लिए। सुबह खाना खाते हो किसके लिए? जो भी करते हो, नहाना धोना श्रृंगार जो भी करना है, सब किसके लिए? उसके लिए। तो वो भी ध्यान रखता है, इसने तो सब हमारे ऊपर डाल दिया है। तो हमें पूर्ण समर्पण भाव से संसार में रहना है। तो जो सांसारिक मोह है उससे हम बच जाएंगे। ये बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा अवरोध है। पल पल पर हमारी परीक्षा होती है संसार में, पल पल पर। किसी भी संस्थान की मीटिंग है, हम कहते हैं क्या करें, डॉक्टर हैं तो टाइम नहीं मिलता है, बिजनेसमैन है तो टाइम नहीं मिलता है, और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन क्या होगा? तब तो टाइम ही टाइम है। तो तब वो अरेंज करेगा तो अभी भी वो अरेंज करेगा। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें व्यवहारिक जीवन में लाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे सब ठीक हो रहा है। तो एक तो अवरोध ये बताया बाहुला ने, सांसारिक वस्तुओं का मोह। केवल किसकी मान के चलो? परमात्मा। अब हम परमात्मा के हैं तो हमारी तो हो गई। जब हम परमात्मा के हैं, पिता की जो चीज़ें हैं वो पुत्र की भी हो गई। तो सब मैंने होते ही हैं, क्योंकि हमारी तुम्हारी होती तो साथ जाती हैं। कोई कुछ तो भी साथ नहीं जाता है, क्षण मात्र की हैं। कल मैं परसों एक धर्मशाला में था, याकूबपुर में थी। उसमें तब तक रहना जब तक ये शरीर नष्ट नहीं होगा। एक कल वाली धर्मशाला में आ गया, उसमें भी 2 दिन के लिए आ गया। सब धर्मशालाएं हैं, थोड़े समय के लिए। इस भाव से जीना। लेकिन वो सब है किसकी? उसकी, परमपिता परमात्मा की। तो एक ही अवरोध है। दूसरा अवरोध क्या है हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में जो व्यवधान डालता है, हमारे आत्मा के यात्रा में, जो आध्यात्मिक लोक की यात्रा में है, उसका दूसरा अवरोध है प्रार्थना क्यों करते हो, पवित्र लेख क्यों पढ़ते हो। पवित्र लेख हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखें आखिर परमात्मा ने क्या कहा हमारे लिए। ये प्रेम पत्र हैं भगवान के जो हमारे पास आए हैं, लेकिन और उन्होंने आदेश भी हमें दिया है, प्रतिदिन सुबह और शाम पवित्र लेखों का, मेरे बताए हुए लेखों का पाठ करो तो तुम हमारे प्यार में दृढ़ हो गए। संविदा में दृढ़ का मतलब हमारे प्यार में दृढ़ हो जाओगे। प्रतिदिन सुबह और शाम कहा है। और भारतवर्ष के लिए तो बहुत आसानी तो होते ही चला आ रहा था सदियों से। सत्संग और संध्या वंदन था 2 बार का, हमेशा से था। तो पवित्र लेखों का पाठ करना और प्रार्थना करना, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन करते क्यों हैं? करते काहे के लिए हैं? परमात्मा मेरा ये काम पूरा कर देना। प्रार्थना करते हैं अपने लिए, हमारा ये कर देना काम, ये कर देना, ये कर देना। जैसे हम जानते हैं ये ज़्यादा अच्छा, परमात्मा नहीं जानता है। अरे भाई, परमात्मा हमारा परम पिता है, उसे तो मालूम है कि वो क्या करे तुम्हारे लिए। लेकिन हम उससे मांगते हैं, हमेशा मांगा करते हैं। तो अगर इसलिए हम पवित्र वाणी पढ़ते हैं और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसका मतलब हमने एज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली कि परमात्मा को ये मालूम नहीं है, तो उसे बताना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा के प्यार के लिए ये सब करते हैं तो ये अवरोध नहीं है। लेकिन अगर हम ये इसलिए करते हैं कि परमात्मा को ये बताना ही पड़ेगा, तो ये अवरोध हो गया है, ये भी अवरोध हो गया। और तीसरा अवरोध जो बाहुला बताते हैं, नामों और गुणों का अवरोध। नामों का अवरोध। आप ये बताइए, अगर कोई आदमी बहुत बड़ा दानी है
तो दान वाली शक्ति आती कहाँ से? ये गुण है किसके पास? परमात्मा के पास। ईमानदार है तो ये गुण किसके पास है? परमात्मा के पास है। और हम क्या हम खुश हो जाते हैं जब कोई कहता हाँ बहुत ईमानदार हो तुमने बहुत दान दिया। आजकल तो लोग दान देते हैं और फिर अनाउंस करवाते हैं कि इन्होंने इतना दान दिया, तब दूसरा कहता है इसने इतना दिया तो थोड़ा हम बढ़ा के देंगे, जैसे हमारा नाम हो जाए। परमात्मा के नाम की चिंता नहीं है, तो नाम तो स्वर्ग से आते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं नाम तो स्वर्ग से आते हैं, ईश्वरीय गुण जो हमें मिलते हैं वो तो स्वर्ग से मिलते हैं, और फिर हम उन्हें धारण करते हैं और खुश होते हैं। फिर बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग कहते हैं इतना काम करने के बाद भी हमारी कोई नहीं कुछ कहता है, तो ये भी एक अवरोध है। तो 3 तरह के अवरोध हैं। एक सांसारिक वासनाओं का अवरोध, दूसरा प्रार्थना और पवित्र लेखों का पठन पाठन इसलिए करना कि हमें कुछ चाहिए परमात्मा से, और तीसरा नामों का हमारा बड़प्पन हो। ये 3 बहुत भयंकर अवरोध हैं, और ये अवरोध जो हमारे हैं, इन्हीं अवरोधों के कारण हम परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा का रास्ता जो हमें साफ सुथरा है, सरल, बहावला कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता बहुत सरल है, ज्ञानियों ने इसे बहुगुणित कर दिया है। जो केवल ज्ञानी है, विद्वान नहीं है, तो ये बात भी समझ में नहीं आती कि सभी रास्ते गए तो उसी जगह पे हैं, परमात्मा के लिए गए हैं। लेकिन आज के युग के लिए सीधा सरल रास्ता कौन है? जो बहावला ने दिया है, जो आज का कृष्ण है। इस भाव से हमें उसके पथ पर चलना है आगे। तो अभी हमने जिस विषय पर बात की है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। पूरा हो गया है हमारा विषय, और अगली वार्ता जो हम करेंगे उसके विषय में आप पुनः आए और हम आपसे वार्ता करेंगे।